भर्ती के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत दोस्तों। तो आज हम करने वाली लोक नृत्य भी लोक नृत्य करने वाले भी अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो भी तो ऐसा कोई टॉप भर्ती नहीं है जिसमें लोक नृत्य नहीं आते हो भी। ठीक है, तो मैं आपके लिए एमसीक्यू क्लास लेके हूँ। दिशा 2020 की क्लास होने वाली है भी ये, जिसमें मैं 2025 तक आयु हुए क्वेश्चन कराने वाला हूँ भी। ठीक है, 2025 तक जो भी क्वेश्चन आए है ना, ठीक है, वो सभी कराने वाला हूँ भी। तो आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी, और वीडियो को शेयर कर देना भी, वो लाइक भी कर देना भी। ठीक है, तो अभी भी सीईटी एग्जाम होने वाले भी आगे भी, तो ये सभी भर्तियों में उपयोगी है ये क्लासें। शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन होने वाला है भी आज का भी कि राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर राज्य किस नृत्य को कहा जाता है भी। तो लोक नृत्यों के सिरमौर राज्य की आत्मा किसे कहते हैं भी, किसे कहते हैं भी, घूमर को कहते हैं भी। ठीक है, तो ये राजस्थान राज्य की आत्मा भी कहते हैं, घुमरों की राजस्थान राज्य की आत्मा कहते हैं भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। क्या घूमर नृत्य है? घूमर नृत्य राज्य की आत्मा कहलाने वाला ये नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है भी। ठीक है, तो राजस्थान की आत्मा कहलाने वाला घूमर है, वो गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है भी। ठीक है, याद रखना किससे मिलता है, गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है भी। विशेषकर गणगौर त्योहार पर महिलाएं नर्तकियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती है। और घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा मंजीरा आदि भोए आत्म में बजाए जाते हैं भी। तो घूमर नृत्य के साथ साथ कौन सी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं भी, एक तो ढोलक है भी और एक मंजीरा है भी। ठीक है, ये दो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं भी। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखना भी। मछली नृत्य इस नृत्य का ही रूप है भी। तो मछली नृत्य है वो किसका रूप है भी, घूमर नृत्य का ही रूप है भी। ठीक है, यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है भी। ठीक है, मछली नृत्य मछली नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है भी। ठीक है, घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संतरापुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। और राजस्थान में घूमर के तीन प्रकार प्रचलित है भी। तो घूमर के कितने प्रकार है भी, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, और घूमर के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है भी, एक तो ढोलक है भी, एक मंजीरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है भी। ठीक है, दो वाद्य यंत्रों को आप याद रखना भी। तो घूमर के तीन प्रकार है भी, एक तो घूमर हो गया भी, इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती है भी। ठीक है, घूमर होता है उसमें क्या, साधारण स्त्रियां भाग लेती है भी। और दूसरा है भी लूर 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 क्या, ग्रासीय जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला है भी। ठीक है, तो लूर नृत्य है वो ग्रासीय जनजाति है ना, उसकी स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है भी। ठीक है, और दूसरा है झुमरियो भी। झुमरियो भी के घूमर का ही प्रकार है भी, यह बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला है भी। ठीक है, झुमरियो किसके द्वारा, बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी दोस्तों, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। ठीक है, ये देखो 2020 में आया भी है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है भी। तो घूमर नृत्य है ना, घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है भी। ठीक है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी क्या, निम्न में से कौन सा एकमात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य नहीं है भी। ठीक है, तो क्या कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य नहीं है, तो कौन सा है भी, लूर भी। लूर के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नहीं है भी। ठीक है, बाकी अग्नि, डोल, गिर ये सभी के पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन लूर के ग्रासियों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ग्रासियों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना भी, किसके द्वारा किए जाते हैं, ग्रासियों द्वारा भी। ये देखो, ये मैंने आपको बताया भी है भी, लूर की भी ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है भी। ठीक है, वो भी महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा नहीं भी, महिलाओं द्वारा किया जाता है भी। ठीक है, फिर अभी तो भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था भी। तो किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था भी, भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था भी। ठीक है, कि भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में शामिल है घूमर, जो भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है भी। तो किस त्योहार पर होता है भी घूमर नृत्य का आयोजन, तो मैंने अभी बताया था आपको, गणगौर पर भी। ठीक है, देखो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में आया था भाई 2020 में, लेकिन लाइब्रेरियन की 26 में
भर्ती और आने की संभावना है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है भी। तो कौन सा भी घूमर नृत्य है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कि घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में एक गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। कब की गई थी भी। गणगौर घूमर अकादमी है वो 1986 में स्थापित की गई थी भी। ठीक है, 1986 में स्थापित की गई थी भी। ठीक है, फिर अभी कि राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है भी। तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है भी। आपको पता ही है कौन सा भी घूमर है भी। फिर नेक्स्ट अभी कच्चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है अभी। तो चंग नृत्य है वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है अभी। ठीक है, तो चंग हुआ अभी गिद्दड़ एवं चंग क्या है पुरुषों का लोक नृत्य भी। ठीक है, गिद्दड़ और चंग नृत्य होते हैं ये पुरुषों का लोक नृत्य भी और शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है भी। चुरूसी का जुनू इधर से संबंधित है भी। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि राजस्थान के लोक नृत्यों एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सही देखते हैं कौन सा सही नहीं है भी। तो गिदड़ नृत्य है वो शेखावाटी का भी। ठीक है, और ढोल जालोर अभी। ऐसे याद रखो ढोल बजाने के लिए जाना पड़ता है अभी, तो जालोर हो जाएगा अभी। और डांडिया नृत्य मारवाड़ का हो जाएगा अभी। ठीक है, बम रसिया कहाँ के अलवर भरतपुर का भी। ठीक है, तो बीकानेर नहीं आएगा अभी, अलवर अलवर भरतपुर आएगा अभी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी कि मुख्य रूप से भरतपुर तथा अलवर के कुछ भागों में प्रचलित है अभी। इस नृत्य में पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार के नगाड़े जिसे बम कहते हैं को दोनों हाथों में स्थित दो मोटे डंडों से बजाते हैं। फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाले इस नृत्य के साथ रसिया गाना गाने के कारण इस नृत्य को बम रसिया कहते हैं। ठीक है, तो बम रसिया कहाँ पे का भी अलवर और भरतपुर का भी। ठीक है, और नई फसल के आने पर होता भी ये नृत्य। ठीक है, नई फसल के आने के उपलक्ष्य में बम रसिया गाया जाता है भी। ठीक है, नृत्य होता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बम रसिया प्रसिद्ध नृत्य है अभी। तो कितनी बार रिपीट हुआ है अभी। सीटी 23 और 2026 में भी आने वाला है अभी। सीटी 26 में भी आने वाला है, 2020 19 21। तो बम रसिया कहाँ पे अभी बताया तुम्हें अलवर और भरतपुर का भी। फिर अभी बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द का से क्या तात्पर्य भी। तो बम शब्द से क्या तात्पर्य भी। बम एक नगाड़ा होता है भी। ठीक है, बम के नगाड़े से भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है भी। तो कौन सा नृत्य भी बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है भी। तो बम नृत्य भी। तो बम नृत्य वो बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है भी। ठीक है, फिर अभी कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता से को समर्पित अभी। कि तेरह ताली नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित अभी। ये जो कितनी बार रिपीट हुआ है अभी क्वेश्चन। 2009 19 18 21 21 23 22। तो बम तेरह ताली नृत्य है वो किसको समर्पित अभी। रामदेव जी को समर्पित अभी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी कि तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति बाबा रामदेव जी की भूमि की नर्तकियां ध्वनि की लय को सुनने के पश्चात बैठकर विविध हाव भाव के साथ नृत्य करती है। इसमें 13 मंजीरों की आवश्यकता होती है जिसमें से 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथ की कोहनी के ऊपर और एक एक दोनों हाथों में होते हैं।
13 मंजिलों की खनकती ताल पर नृत्य करने के कारण इस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहा जाता है भी। ठीक है, 13 ताली नृत्य में मंजीरा, तानपुर, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डूंगरपुर, पोकरण, डीडवाना में विशेष रूप से प्रचलित ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। यह नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसका उद्गम पदरला गांव पाली में हुआ है अभी। ठीक है, तो 13 ताली नृत्य का उद्गम पूछ ले तो कहाँ पे हुआ है अभी? पदरला गांव पाली में हुआ है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? किस जाति से है अभी? तो कामड़ जाति से है जी। और 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ पे हुआ है अभी? पदरला गांव पाली में हुआ है अभी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, कि बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य अभी। तो बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा अभी? 13 ताली नृत्य अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कि 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है अभी? कि 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है अभी? भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है अभी। ठीक है, देखो पशु परिचर में है अभी 24 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी, कि कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है अभी? तो बैठी हुई मुद्रा में तो भी 13 ताली नृत्य ही होता है अभी। ठीक है, 13 ताली नृत्य है वो बैठ कर ही किया जाता है अभी। ठीक है, पशु परिचर में है अभी, सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है अभी? तो होली के तीसरे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है अभी? नेजा नृत्य में। तो नेजा नृत्य क्या है? भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है अभी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। नेजा नृत्य, ये नृत्य एक खेल नृत्य है अभी, जो होली के तीसरे दिन किया जाता है अभी। इस नृत्य में खंबे की भूमि भूमि खंबे को भूमि में रोककर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेर कर खड़ी स्त्रियां छड़ियों व कोड़ों से मारती है अभी। ठीक है, तो ऐसे कौन से नृत्य में ऐसा होता है अभी? खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेर कर खड़ी स्त्रियां छड़ियों से मारती है। तो नेजा नृत्य में होता है अभी। ठीक है, और नेजा नृत्य के होली के तीसरे दिन होता है अभी। ठीक है, नेजा नृत्य है वो होली के तीसरे दिन होता है अभी। फिर अभी प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं अभी। तो प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते कौन लेते हैं अभी? केवल पुरुष भाग लेते हैं अभी। ठीक है, तो प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में क्या केवल पुरुष भाग लेते हैं अभी, महिलाएं भाग नहीं लेती भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। गैर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य भी। ठीक है, तो गैर नृत्य के फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में किए जाने वाले इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक वर्त में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं और गोलाकार खड़े पुरुष सेनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। इस नृत्य में गेर खेलने वाले को गेरिये कहा जाता है भी। ठीक है, तो गेर नृत्य में गेर खेलने वाले को क्या गेरिये कहा जाता है भी। ठीक है, यह होली के दूसरे दिन होता है भी। तो होली के दूसरे दिन कौन सा नृत्य होता है भी? गेर नृत्य होता है भी। और होली के तीसरे दिन नेजा होता है भी। ठीक है, याद रखना भी, नेजा तीसरे दिन होता है भी और गेर दूसरे दिन होता है भी। ठीक है, तथा 15 दिन तक चलता है भी। तो ये नृत्य वो होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है, वो 15 दिन तक चलता है भी। ठीक है, ढोल बांके थाली आदि वाद्य यंत्रों के साथ हाथों में डंडा लेकर किया जाता है भी। तो गेर नृत्य है, गेर नृत्य के कौन सी वाद्य यंत्र काम में आते हैं भी? ढोल बांकिया थाली वाद्य यंत्र काम में आते हैं भी। ये याद रखना भी, वाद्य यंत्र कौन कौन से काम आते हैं भी गेर नृत्य में? ढोल बांकिया थाली गेर नृत्य में काम आते हैं भी। ठीक है, फिर मेवाड़ के गिरिय नृत्यकार सफेद अंगरखी धोती व सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करते हैं, जबकि बाड़मेर के गिरिय सफेद ओंगी और तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते भी।
गिर के अन्य रूप है भी। तो गिर के अन्य रूप कौन कौन से भी, तो देखते हैं। गिर के अन्य रूप है आंगी वांगी, लाखेटा गांव का भी। ठीक है, तो आंगी वांगी गिर का अन्य रूप है भी आंगी वांगी, जो कि है लाखेटा गांव का भी। गिर नृत्य मरु प्रदेश पे तलवारों की गिर कहाँ की है भी, तलवारों की गिर नृत्य कहाँ के, मेवाड़ के मिनार गांव का भी। तो किसने पूछा जाता है भी कि तलवारों की गिर कहाँ की प्रसिद्ध है भी, तो मीनार गांव मेवाड़ की भी। ठीक है, फिर है मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है वो कणाना बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य भी। ठीक है, तो कणाना बाड़मेर का गैर नृत्य प्रसिद्ध है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है भी। बिल्लों द्वारा पूछ रखा है भी। ठीक है, तो बिल्लों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है भी। ठीक है, और ये दूसरे दिन होता है भी। ठीक है, दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है भी। ठीक है, फिर गे नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है भी, तो गे नृत्य है वो किस पर होता है भी, होली पर होता है भी। ठीक है, तो गे नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है भी, होली पर किया जाता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल बांकिया और थाली का प्रयोग प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है भी। तो मैंने अभी बताया था भी किसमें भी, गे नृत्य में। गे नृत्य में क्या है? ढोल बांकिया और थाली का प्रयोग क्या है? मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। देखो 24 में है अभी सीईटी सेकंड शिफ्ट 2024 में, 9वें महीने में हुआ था ना एग्जाम। फिर अभी नेक्स्ट अभी क्या गे नृत्य किसमें पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरू की पट्टी को कहा जाता है अभी, तो क्या कहा जाता है अभी, रमजोर कहा जाता है अभी। तो गे नृत्य करते समय पैरों में जो घुंघरू बांधे जाते हैं उसकी पट्टी होती है ऐसी जिस पर घुंघरू बंधे होते हैं, उसके रमजोल कहते हैं अभी। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू बंधे होते हैं जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय घुटनों तक बांधा जाता है भी, इसे ही रमजोल कहते हैं। होली पर गे नृत्य करने वाले एवं उदयपुर जिले में भी लोग चक्रा का नृत्यों में इसका प्रयोग करते हैं भी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि बिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है क्या कहलाता है अभी, तो बिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है अभी, हाथी मना नृत्य अभी। ठीक है, तो हाथी मना नृत्य क्या है, बिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है अभी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। हाथी मना नृत्य भी, हाथी मना नृत्य भी कि विवाह के अवसर पर बेल पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को ले करते हुए नृत्य किया जाता है अभी। ठीक है, तलवारों के हाथ में लेकर करते हुए ये नृत्य किया जाता है अभी। ठीक है, तो हाथी मुना नृत्य किसके द्वारा किया जाता है अभी, बेलों द्वारा भी, बेलों द्वारा। अब वो भी विवाह के अवसर पर। ठीक है, फिर अभी कबीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है अभी, तो कौन सा नृत्य भी, कबीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है भी, तो कौन से नृत्य में, नेजा नृत्य में भी। ठीक है, तो नेजा नृत्य में क्या है, भीलों द्वारा नकली स्पर्धा ऐसे लगता था जैसे युद्ध हो रहा है अभी। ठीक है, ये होली के तीसरे दिन होता है अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि ग्रास युद्ध द्वारा किया जाने वाला नृत्य अभी, तो ग्रास युद्ध द्वारा किए जाने वाला नृत्य देखते हैं कौन सा अभी, तो कितनी बार रिपीट हुआ अभी, 9, 18, 19, 23, 21, 18। तो ग्रास युद्ध द्वारा अभी वाला नृत्य किया जाता है अभी। ठीक है, वाला नृत्य ग्रास युद्ध द्वारा किया जाता है अभी। ये देखो 19 से 23 में आ गया अभी ये। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। वाला नृत्य, वालर नृत्य भी सिरोही और माउंट आबू के इर्द गिर्द गरासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में 2 अर्धव्रत होते हैं भी। तो वालर नृत्य में क्या कहाँ पे होता है भी,
सरोई क्या इर्द गिर्द होता है भी, ठीक है, माउंट आबू इर्द गिर्द होता है। वो ग्रासीय जनजाति का भी, वालर नृत्य किसका भी, ग्रासीय जनजाति का भी। और इस नृत्य में 2 अर्धव्रत होते हैं, बाहर के अर्धव्रत में पुरुष व अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं होती है भी। तो ये आप याद रखना भी। तो वालर नृत्य पुरुष और महिलाओं का भी, ठीक है। नर्तक हाथों में तलवारें, तीन तीर, धनुष आदि लेकर विवाह अथवा त्योहार के अवसरों पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किए करते भी, ठीक है। तो वालर नृत्य है, वालर नृत्य के बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है भी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भी, बिना किसी वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है भी, तो कौन सा किया जाता है भी, वालर नृत्य किया जाता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है फिर, तो वालर नृत्य भी स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है भी, ठीक है। तो वालर नृत्य भी, वालर नृत्य में क्या स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं भी, ठीक है। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि ग्रास द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता भी, तो मैंने अभी बताया भी, वालर नृत्य भी, वालर नृत्य भी ग्रास द्वारा किया जाता है, इसमें क्या वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता भी। ये जो कितनी बार रिपीट हुआ अभी, 22, 21, 11, 23। तो अभी थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी होने वाला है अभी, सीईटी का एग्जाम भी होगा अभी, तो इसमें सभी में क्या रिपीट होने की संभावना है अभी इसका। फिर अभी वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है अभी, तो वालर नृत्य है वो किस जनजाति का नृत्य माना जाता है अभी, तो आपको पता है ये भी किसका है, ग्रासीय का है अभी, ठीक है। देखो इतनी बार रिपीट हुआ है अभी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। फिर अभी ग्रासीय जनजाति की नृत्य शैली अभी, तो ग्रासीय जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है अभी, कौन सी अभी, लूर है अभी, ठीक है। तो ग्रासीय जनजाति की नृत्य शैली क्या है, लूर है अभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। लूर, ये नृत्य मुख्यतः मेले शादी के अवसर पर ग्रासीय जाति की लूर गोत्र स्त्रियों द्वारा किया जाता है अभी, ठीक है। तो लूर किसकी अभी, गोत्र किसके द्वारा किया जाता है अभी, ग्रासीय द्वारा किया जाता है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कूद नृत्य किस जनजाति का है अभी, तो कूद नृत्य है वो किस जनजाति का है अभी, किसका है अभी, कूद कूद के नृत्य करते हैं अभी, कौन सी जनजाति के नृत्य करते हैं अभी, तो ग्रासीय जनजाति का भी, ठीक है। तो कूद नृत्य किसका भी, ग्रासीय जनजाति का है, किसका भी, ग्रासीय जनजाति का भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो कूद नृत्य भी ग्रासीय स्त्रियों व पुरुषों द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है भी। तो कूद नृत्य भी क्या है, एक तो कूद हो गया भी, एक वालर हो गया भी, ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाते भी, ठीक है। तो आप याद रखना भी, एक तो कूद हो गया भी, एक तो कूद हो गया, एक वालर हो गया भी, बिना वाद्य यंत्र के किया जाते भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कि गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है अभी, तो गिद्दड़ नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है अभी, तो देखते हैं किस पे किया जाता है अभी, होली के अवसर पर किया जाता है अभी, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। गिद्दड़ 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 का सिख घाटी चित्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला ये पुरुषों का लोक नृत्य है अभी, ठीक है। तो गिद्दड़ किसका है अभी, पुरुषों का लोक नृत्य भी, और कहाँ पे किया जाता है अभी, शेखावाटी क्षेत्र में, कब, होली के अवसर पर भी, ठीक है। तो 3-4 बातें हैं इसमें, एक तो गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का है भी, एक होली के अवसर पर किया जाता है भी, एक पुरुषों का लोक नृत्य भी है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के सुवांग करते हैं, उनमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, डाकिया डाकन, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी योद्धा, राम
कृष्ण, काली आदि है भी। ठीक है, तो ये सभी स्वांग किस में होते हैं भी? किस में होते भी? गिदड़ नृत्य में होते भी। इस नृत्य में नर्तक पैरों में घुंघरू व हाथों में डंडिये लिए हुए गोल घेरे में खड़े रहते हैं। इस घेरे के बीच नगाड़ा लिया हुआ एक युवक खड़ा हो रहता है, जिसे जैसे नर्तक आगे बढ़ता है नगाड़े की ध्वनि तीव्र से तीव्रतम होती जाती है, उसी के अनुरूप नर्तकों की गति बढ़ती जाती है अभी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, अब वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। फिर अभी शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है अभी, तो कौन सा भी शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य भी कौन सा है? गिद्दड़ नृत्य भी। ठीक है, तो गिद्दड़ नृत्य है वो चुरू सिक्कर झुंझुनू, चुरू सिक्कर झुंझुनू क्षेत्र से संबंधित है भी। ठीक है, फिर अब आ गया भी स्वांग वाला भी कि साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है अभी? तो किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है अभी? अभी बताया था मैंने भी, किसके भी? गिद्दड़ नृत्य के भी। ठीक है, गिद्दड़ नृत्य के प्रमुख स्वांग है अभी। फिर अभी नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है अभी, तो नृत्य रूप है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है अभी, तो मैंने अभी बताया था अभी आपको, गिद्दड़ नृत्य केवल पुरुष द्वारा किया जाता है अभी। ठीक है, वो भी होली के अवसर पर भी, वो भी क्या? होली के अवसर पर भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो कितनी बार रिपीट हुआ है अभी कि गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है अभी? तो किस स्थान से आपको पता ही है कि किससे भी? शेखावाटी क्षेत्र से अभी। तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध के किस स्थान से भी? शेखावाटी क्षेत्र से अभी। फिर अभी कनिन में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते भी? तो किसमें अभी? गिद्दड़ नृत्य भी। गिद्दड़ नृत्य में के डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के स्वांग करते भी। ठीक है, फिर अभी कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार का पुरुष संगीत का एक उपकरण जो तरंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते भी? कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार का पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए नृत्य करते भी? तो किसमें भी? होली भी, होली के अवसर पर भी। ठीक है, होली के त्योहार के अवसर पर क्या? चंग बजाते हुए क्या नृत्य करते हैं भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। चंग नृत्य भी, चंग नृत्य भी यह नृत्य ढूंढाड़ी व शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है भी। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होता है और वह उसे लयबद्ध तरीके से बजाता है और वर्ता का सामूहिक नृत्य करता है भी। ठीक है, तो चंग नृत्य भी कहाँ का है भी? शेखावाटी का है भी। ठीक है, ये पे याद रखना भी, और होली के अवसर पर होता है भी। ठीक है, चंग नृत्य भी क्या होली के अवसर पर होता है, वो भी पुरुषों द्वारा भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है भी। तो अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है कहाँ पे किया जाता है भी? बीकानेर में किया जाता है भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। तो अग्नि नृत्य इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर में हुआ है। यह नृत्य बीकानेर के दक्षिणाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है भी। तो अग्नि नृत्य कहाँ का है भी? बीकानेर का है भी। कहाँ का है? बीकानेर का है। और किसके द्वारा किया जाता है भी? दक्षिणाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा किया जाता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है भी? अग्नि नृत्य का उद्गम है वो कतरियासर बीकानेर में हुआ है भी। कतरियासर बीकानेर में हुआ है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी
जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरेसर गांव में हुए भी? तो किस न अग्नि नृत्य भी, ठीक है। तो जसनाती पंथ के किस प्रकार की नृत्य भी? तो किस प्रकार को नृत्य भी? अग्नि नृत्य भी। अग्नि नृत्य की उत्पत्ति के बीकानेर के कतरेसर गांव में हुई है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भी कि कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है भी? तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, ठीक है, वो भी बीकानेर में भी। फिर अभी अग्नि नृत्य करने वाले धार्मिक संप्रदाय कौन सा है भी? धार्मिक संप्रदाय कौन सा है भी? कौन सा भी? जसनाथी है भी। कौन सा संप्रदाय भी? जसनाथी भी। कितनी बार रिपीट हुआ है भी देख लो आप। 13, 22, 23, 22, 23, 23। फिर नेक्स्ट सुन अभी कि कौन सा निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान की कालबेलिया का नहीं है भी? तो कौन सा नृत्य भी राजस्थान की कालबेलिया का नहीं है भी? तो चरी नृत्य नहीं है भी, ठीक है। चरी नृत्य कालबेलिया का नहीं है भी। बाकी संक्रिया, पणिहारी, इंडोनी, ये सभी के कालबेलियों के नृत्य हैं भी, ठीक है। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। चरी नृत्य, चरी नृत्य किसका भी? गुज्जर जनजाति का भी, ठीक है। तो गुज्जर जाति का भी, ठीक है। चरी नृत्य, यह नृत्य गुज्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक चरी कलश जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती है को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोल, थाली, बांकी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है भी, ठीक है। तो चरी नृत्य में किसका प्रयोग करते हैं भी? तो आप ढोल, थाली, बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं भी, ठीक है। तो किशनगढ़ अजमेर की फुल्कू चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है भी, ठीक है। तो फल्गुबाई के चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो अब चरीबाई फल्गुबाई को याद रखना भी, किसकी नृत्यांगना भी है? चरी नृत्य की है भी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कच्चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है भी? तो चरी नृत्य है वो राजस्थान के किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है भी, ठीक है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है भी? फल्गुबाई है भी। कौन है? फल्गुबाई भी, चरी नृत्य की। फिर अभी फल्गुबाई किस नृत्य से समृद्ध है भी? तो फल्गुबाई है वो किस नृत्य से समृद्ध है भी? तो किस से समृद्ध है भी? चरी नृत्य से है भी, ठीक है। तो कितनी बार रिपीट है? 15, 23, 23 भी। फिर अभी चरी नृत्यांग चरी नृत्यांगना कौन है भी? तो चरी नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है भी? अभी बताया हमने कौन है भी? फल्गुबाई है भी। चरी नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है भी? फल्गुबाई है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि राजस्थान में गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में अपनी पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है भी? तो कौन सा नृत्य भी गुज्जर समाज में जिसमें क्या दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला को चित्रित करता है भी? तो कौन सा नृत्य भी? चरी नृत्य भी। चरी नृत्य में क्या दैनिक जीवन में क्या पानी इकट्ठा करने की कला को चित्रित किया जाता है भी। फिर अभी राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है भी? तो कौन सा समुदाय भी? कौन सा भी अभी बताया मैंने? गुज्जर समुदाय भी, ठीक है। तो गुज्जर समुदाय के चरी नृत्य करता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है भी? तो कौन सा नृत्य भी इनमें से जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य भी? कच्ची घोड़ी नृत्य भी। कच्ची घोड़ी के पुरुषों द्वारा किया जाता है भी। ऐसी घोड़ी होती है काठ की भी, उसमें क्या पुरुषों द्वारा किया जाता है भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। कच्ची घोड़ी नृत्य भी, कच्ची घोड़ी किसी खाटी क्षेत्र में प्रचलित पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य जो बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण कच्ची घोड़ी नृत्य कहलाता है भी। इस नृत्य में 4 व्यक्तियों की आमने सामने की पंक्तियां आगे बढ़ने व पीछे हटने की क्रियाएं इतनी
द्रुत गति से करती है कि 8 व्यक्ति एक पंक्ति में आते ही दिखाई देते हैं अभी। इस लोक नृत्य के साथ तासे, ढोल, थाली, झांझ और खड़ताल पहनकर सगड़ा जाति के लोग करते हैं भी। ठीक है, तो भी कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भी? तासे, ढोल, थाली, झांझ और खड़ताल भी। ठीक है, फिर अभी कच्ची घोड़ी नृत्य करते भी, तो कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते भी? केवल पुरुष करते भी। ठीक है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य कौन कौन करते भी? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता भी, वो भी विवाह के अवसर पर भी, विवाह के अवसर पर भी। फिर अभी का वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कि कौन सा वाद्य यंत्र अभी जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है अभी? तो कौन सा भी? झांझ। ठीक है, फिर अभी कच्ची घोड़ी है, कच्ची घोड़ी के व्यवसायिक नृत्य भी। ठीक है, पैसे मिलते हैं इससे भी, व्यवसायिक नृत्य एक व्यवसाय है भी ये कच्ची घोड़ी, तो व्यवसायिक नृत्य भी, इससे के पैसे मिलते हैं भी, एक व्यवसाय भी है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है अभी। तो कच्ची यह एक महिला प्रधान नृत्य है अभी, नहीं नहीं महिला प्रधान नृत्य नहीं, ये पुरुष प्रधान है अभी। ठीक है, तो पुरुष करते हैं भी कच्ची घोड़ी नृत्य, क्या केवल पुरुष करते हैं भी। ठीक है, महिलाएं नहीं करती भी। यह राजस्थान के शेखावाटी चित्र से प्रारंभ होता है हुआ भी, तो कच्ची घोड़ी के शेखावाटी चित्र से प्रारंभ हुआ भी, ये बात भी सही है भी। फिर अभी इस विशेषता विवाह के अवसर पर किया जाता है भी, तो कच्ची घोड़ी नृत्य के विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये बात भी सही है भी। फिर ये क्या शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ, ये बात भी गलत है भी। ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल में शुरू नहीं हुआ था भी। ठीक है, तो 2 और 3 बात सही है भी, 2 और 3 बात सही है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है भी? तो कच्ची घोड़ी नृत्य वो विवाह के अवसर से संबंधित है भी। ठीक है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य वो विवाह के अवसर पर किया जाता है भी, पुरुष प्रधान है भी, है पुरुषों द्वारा किया जाता है भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट अभी शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भी? तो शेखावाटी है चुरू सीकर झुंझुनू में, और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस में भी? कच्ची घोड़ी नृत्य में भी, कच्ची घोड़ी नृत्य में के ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, क्या कौन सा मेयो लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं भी? तो कौन सा नृत्य भी जिसमें के स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं भी? तो कौन सा भी? रणबाजा। रणबाजा भरतभई के लोक नृत्य भी जिसमें के स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। करणबाजा, करणबाजा व रतबई, करणबाजा भरतभई के मेवात, मेवात, मेवात कौन सा भी? अलवर भरतपुर वाला इलाका भी, तो मेवात के अलवर क्षेत्र की मेव जाति में प्रचलित विशेष नृत्य है भी। तो रणबाजा भरतभई कहाँ का भी? मेवात क्षेत्र का है भी। ठीक है, तो ये ऐसे पूछ लेना, रणबाजा भरतभई कहाँ पे किया जाता है? तो कहाँ पे? मेवात, मेवात क्षेत्र में किया जाता है भी। ठीक है, वो भी पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा किया जाता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। तो रणबाजा भरतभई लोक नृत्य संबंधित है भी, तो किससे संबंधित है भी? मेवात क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र, मेवात कौन सा भी? अलवर, और कुछ इलाका भरतपुर भी। ठीक है, मेवात क्षेत्र में आते हैं भी। फिर है कि राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है भी? तो संक्रिय वो किससे संबंधित है भी? किससे संबंधित है भी? कालबेलिया से संबंधित है भी। ठीक है, तो राजस्थान का संक्रिय नृत्य है वो कालबेलिया जाति से संबंधित है भी। ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ अभी? 18, 16 और 23।
तो इसका देख लेते हैं एक बार भी, व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। कालबेलिया नृत्य, कालबेलियों के नृत्य कौन कौन से भी? युगल नृत्य भी, कालबेलियों के नृत्य युगल नृत्य भी, इंद्रोणी, संक्रिया, पनिहारी, वो स्त्रियां, स्त्रियों द्वारा बागड़िया प्रसिद्ध है भी। ठीक है, तो बाईपास याद रखो भी, अगर कालबेलिया के नृत्य पूछ लेना तो बाईपास याद रखना भी। ठीक है, तो स से संक्रिया आ जाएगा, पै से पनियारी, ऐसे इंडोनी और वै से बागड़िया भी। ठीक है, और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है अभी कालबेलियों में? गुलाबोबाई है भी। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई है भी। तो कालबेलियों के प्रमुख नृत्य कौन से है अभी? इंडोनी, संकरिया, पनियारी और बागड़िया भी, ये सभी के युगल नृत्य भी। कैसे नृत्य? युगल नृत्य भी। फिर अभी कौन सा युगल नृत्य भी? कौन सा युगल नृत्य भी? तो कौन सा भी अभी बताया भाई, कालबेलिया जनजाति के नृत्य ना युगल नृत्य होते हैं भी। ठीक है, तो संक्रिय नृत्य के एक युगल नृत्य भी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या सुमलित नहीं है भी? तो कौन सा सुमलित नहीं है देखते भी? तो राई नृत्य भी, राय नृत्य किसका है भी? बिल्लों का है भी। ये बात भी सही है भी। वालर किसका है भी? बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है भी। ठीक है, ग्रासीय जनजाति का है भी। और संक्रिय नृत्य किसका है भी? कालबेलिया का है भी। ठीक है, और पनियारी, पनियारी किसका है भी? पनियारी किसका है भी? कालबेलियों का है भी। किसका है भी? पनियारी कालबेलियों का है भी। डामोर का नहीं है भी, तो ये गलत हो जाएगा भी। पनियारी किसका है भी? कालबेलियों का है भी। फिर अभी नेक्स्ट है अभी गद्दीव चक्री नृत्य क्या है भी? गद्दीव चक्री नृत्य किसका है भी? बिल्लों का है भी। किसका है भी? बिल्लों का है भी। तो द्वीप चक्री नृत्य क्या है भी? कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य भी। ठीक है, तो द्वीप चक्री नृत्य क्या होता है भी? कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य भी। ठीक है, तो द्वीप चक्री, द्वीप चक्री ये नृत्य मुख्य रूप से भील जनजाति विवाह के अवसर पर करती है भी। तो द्वीप चक्री नृत्य है वो भील जनजाति के विवाह के अवसर पर करती है भी। इस नृत्य में 2 चक्कर पूरे होने के कारण इसे द्विचक्री कहा जाता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या कौन सा नृत्य शहरी या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता भी? तो कौन सा नृत्य भी शहरी या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता भी? तो कौन सा नृत्य भी देखते हैं, कौन सा नृत्य नहीं किया जाता भी? तो द्विचक्री नृत्य अभी बताया था मैंने, बिलों का है भी। द्विचक्री नृत्य किसका है? बिल्लों का भी। तो द्विचक्री नृत्य शहरी या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता भी। ठीक है, द्विचक्री नृत्य बिल्लों द्वारा किया जाता भी। बाकी जेला, जमेला, शिकारी, बिचवा ये सभी के शहरी जनजाति के नृत्य भी। ठीक है, जेला, शिकारी, बिचवा शहरी जनजाति के नृत्य भी। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। फिर अभी निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है अभी? तो कौन सा नृत्य अभी होली से संबंधित नहीं है अभी? तो भी पनियारी नृत्य है ना, पनियारी नृत्य के होली से संबंधित नहीं है अभी। ठीक है, एक युगल नृत्य पनियारी, एक कालबेलिया जनजाति का नृत्य अभी। किसका भी? कालबेलिया का अभी। ठीक है, तो बाकी चंग हो या गिद्दड़ हो या गेर ये सभी के होली से संबंधित नृत्य है अभी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। पनियारी नृत्य, पनियारी किसका है भी? कालबेलियों का है भी। यह युगल नृत्य पनियारी गीत पर आधारित है भी। ठीक है, पनियारी गीत है ना उस पे आधारित है भी ये। फिर अभी नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है अभी। तो कौन सी नृत्य शैली है जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है अभी? ठीक है, तो वालर हो गया अभी, मांदल हो गया, लूर ये सभी ग्रासियों का है अभी। वालर, मांदल, लूर ये सभी के ग्रासियों के नृत्य अभी। लेकिन गौरी बिल्लों का है अभी। गौरी किसका है अभी? बिल्लों का है अभी। ठीक है, तो गौरी नृत्य है वो बिल्लों से संबंधित है अभी, न कि ग्रासियों से। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। गौरी,
भीलों द्वारा सावन भादों में किया जाने वाला ये नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है भी। तो गौरी को क्या राई नृत्य भी कहते हैं भी। गैवेरी री फॉर राई हो जाएगा भी। तो गौरी को राई नृत्य भी कहा जाता है भी। और राई बुढ़िया और पुरिया शिव गौरी नृत्य के मुख्य पात्र है भी। तो राई क्या है बुढ़िया और पुरिया शिव गौरी के मुख्य पात्र है। मुखौटा प्रदान इस नृत्य के मुख्य पात्र शिव पार्वती होते हैं। सर्वप्रथम राई बुढ़िया को नृत्य स्थल पर लाया जाता है और शिव त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर त्रिशूल के चारों ओर 8-9 कलाकार मुखौटा पहनकर हाथों में तीर धनुष तलवार बर्छी आदि धारण कर यह नृत्य करते हैं भी। ठीक है। तो गौरी को क्या है राई नृत्य भी कहते हैं। गौरी को क्या है राई नृत्य भी कहते हैं। और बिल्लों का है भी ये। किसका है बिल्लों का है भी। फिर अभी नेक्स्ट बात क्वेश्चन अभी क्या किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है भी। तो बुढ़िया और पुरिया किसको में मुख्य पात्र होते हैं भी। किस में होते हैं भी राई में होते हैं भी। जिसे गौरी भी कहते हैं भी। जिसे क्या गौरी भी कहते हैं भी। गौरी बोल दो या राई बोल दो इसमें क्या पुरिया मुख्य पात्र होता है भी। ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। गिद्ध नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है भी। ये बात सही भी। तो गिद्ध नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है भी। ठीक है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ी का प्रयोग किया जाता है भी। ठीक है। कच्ची घोड़ी है उसमें काठ की घोड़ी होती है भी। ठीक है। ये बात भी सही है भी। और राई बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र भी। नहीं 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 राई और बुढ़िया के गौरी गौरी नृत्य के मुख्य पात्र होते हैं भी। तो ये बात गलत हो जाएगी भी। ठीक है। ये बात क्या गलत है हो जाएगी भी। और तेरह ताली नृत्य कामर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है भी। ये बात भी सही है भी। तेरह ताली नृत्य क्या कामर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है भी। फिर अभी गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है भी। तो गौरी किसकी भी बिलों की है भी। किसके भी गौरी लोक नृत्य मुख्य मूलतः किसे संबंधित है भी बिलों से संबंधित है भी। ठीक है। फिर अभी बिल्लों की गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है भी। तो बिल्लों की गौरी का अन्य नाम क्या है भी राई नृत्य भी कहते हैं भी। तो गौरी नृत्य को क्या राई नृत्य भी कहते हैं भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी राई नृत्य समझित अभी। राई नृत्य समझित अभी। राई नृत्य किससे समझित अभी राई बोल दो या गौरी बोल दो भी। किससे समझित अभी बिल्लों से समझित अभी। ठीक है। फिर अभी मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है भी। मेवाड़ मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है भी। तो कौन सा नृत्य भी गौरी नृत्य भी। ठीक है। फिर अभी छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता भी। को छिद्रित मटका है जिसमें कि दीपक जलता है तो किसकी नृत्य की विशेषता भी गुड़ला नृत्य की विशेषता भी। ठीक है। जिसमें के मटके में के दीपक जलता रहता है भी। ठीक है। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। गुड़ला नृत्य भी गुड़ला नृत्य भी यह जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी। औरतें घी व तेल मांगने के लिए एक छिद्रित गड़े जिसमें दीपक जल रहे होते हैं को लेकर चलते हुए ये नृत्य करती है। इस नृत्य की शुरुआत 1490 के दशक में जोधपुर को जोधपुर के रावसातल के काल में गुड़ले खां द्वारा अपहरण की गई गणगौर पूजन करती 140 कन्याओं को छुड़ाकर गुड़ले खां का सिर काटने की घटना गुड़ला उत्सव के रूप में मनाई जाती है भी। तो गुड़ला नृत्य है रावसातल की याद में मनाया जाता है भी। ठीक है। रावसातल की याद में मनाया जाता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है। तो किस शहर से है भी जोधपुर शहर से भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी
निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है अभी? तो कौन सा नृत्य अभी, कौन सा भी घूर्णन नृत्य अभी जो कि स्त्रियों द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है अभी, ठीक है। 2024 में अभी किसी ने स्टेनोग्राफर में। फिर अभी कि मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़सला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? तो किस शासक के काल में होती है भी? राव सातल के काल में होती है भी, ठीक है। फिर अभी थाकना शैली का संबंध किससे भी? थाकना शैली एक ढोल बजाने की शैली भी, तो थाकना शैली का संबंध किससे भी? ढोल से भी। और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भी? जालोर का भी। कहाँ का प्रसिद्ध है भी? जालोर का भी। ये दोनों बात याद रखना भाई। थाकना शैली है किससे संबंधित है भी? ढोल नृत्य से संबंधित है भी। और ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है भी, ठीक है। फिर अभी व्याख्या देखते हैं एक बार भी। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, तो वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। ढोल नृत्य। ढोल नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ के इलाके बीनमाल, जालोर, सिवाना, बालोतरा में सरगड़ा व डोली जाति के पुरुषों द्वारा संचलिया संप्रदाय में शादी के अवसर पर किए जाने वाले इस नृत्य में ढोल के साथ साथ थाली भी बजाई जाती है भी। ढोल का मुख्य ढोल को थाकना शैली में बजाता है भी। तो ढोल किस शैली में बजाया जाता है भी? थाकना शैली में बजाया जाता है भी। वह नृत्य कलाकार तलवार को दांतों से पकड़कर अन्य चमत्कारिक कृत्यों से नृत्य करते भी। फिर अभी निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है भी? तो भी किससे भी? ढोल से भी, ठीक है। फिर अभी ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान किस स्थान से भी? तो किस स्थान से भी? देखते बार रिपीट हुआ है 24 में, 2 बार भी आया अभी। तो किससे ऐसी? जालोर से अभी। फिर अभी प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है भी। तो गुलाबो बाई किससे भी? कालबेलिया नृत्य से भी, ठीक है। कालबेलिया जनजाति है उससे भी गुलाबो बाई का संबंध। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। गुलाबो, गुलाबी सपेरा, देश विदेश में अपने अनूठे नृत्य का जादू बिखेरने वाली गुलाबो कोटड़ा गांव के सपेरा परिवार में 1969 में जन्मी। इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा दिलाई है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया भी, ठीक है। कालबेलिया नृत्य में डफली, खंजरी, मोरचंग, गुरालियों एवं ढोलक आदि वाद्य यंत्रों की सहायता से धुन तैयार की जाती है भी, ठीक है। फिर अभी कि यूनेस्को का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया अभी? तो कौन सा नृत्य अभी? कालबेलिया भी, ठीक है। तो जिसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूची में शामिल किया गया अभी। फिर अभी नेक्स्ट अभी किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है अभी? तो भी बताया था मैंने कालबेलिया नृत्य अभी। कालबेलिया नृत्य में क्या? डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है अभी। फिर अभी राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अभी? तो कौन सा सही नहीं है, देखते हैं कौन सा सही नहीं है अभी। अल्डेसी की परीक्षा हुई 24 में भी, उसमें आया था भी ये। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं भी। कब्बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य भी, ये बात सही है भी। कब्बम नृत्य भी अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य भी, ठीक है। कब वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्टर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया भी, तो ये बात गलत है भी। दशनाथी पंथ कागनी नृत्य बीकानेर के कत्रेस गांव में उत्पन्न हुआ भी, ये बात भी सही है भी।
गुड़ला गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के लिए किया जाता है भी, तो ये बात भी सही है भी, गुड़ला नृत्य है वो महिलाओं द्वारा ही किया जाता है भी, ठीक है। तो 2 नंबर बात गलत हो जाएगी भी इसमें भी, ठीक है। फिर अभी कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था अभी, तो किस वर्ष सम्मिलित किया गया अभी, 2010 में भी, ठीक है। 2010 में किया अभी कालबेलिया नृत्य के यूनेस्को के अमूर्त विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया अभी। फिर अभी निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में घूंघट वाली महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है भी, तो किस में करती है भी, तो बवाई नृत्य में करती है भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो बवाई नृत्य भी, बवाई नृत्य कहाँ का भी, मेवाड़ का है भी, ठीक है। तो बवाई नृत्य का मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले इस लोक नृत्य में नृत्य की मुद्राएं क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है भी। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, गिलासों पर नाचना, थाली किनारों पर नृत्य करना, तलवारों की धार पर नृत्य करना और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना आदि इसकी विशेषता भी। अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है भी। इस नृत्य में शंकरिया, सूरदास, लोड़ी, बिकाजी व डोला मारू नाच प्रसिद्ध है भी। इस नृत्य में शंकरिया प्रसिद्ध है भी। जोधपुर की पुष्पा व्यास बवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार है भी, ठीक है। तो पुष्पा व्यास को आप याद रखना भी, बवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार है भी। कलजी, कुसुम, द्रौपदी, सांगीलाल, सागड़िया, बाड़मेर, रूप सिंह शेखावत, कृष्णा व्यास छंगाणी और तारा शर्मा स्वरूप पंवार और दयाराम बवाई नृत्य के कलाकार है भी, ठीक है। फिर है भी कि बवाई लोक नृत्य से संबंधित है भी, तो बवाई लोक नृत्य से कौन संबंधित है भी, कृष्णा व्यास छंगाणी भी, ठीक है। तो कृष्णा व्यास छंगाणी के बवाई लोक नृत्य से संबंधित है भी। फिर अभी तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है अभी, तो तारा शर्मा के किससे अभी, बवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है अभी, ठीक है। फिर अभी कौन प्रसिद्ध बवाई नर्तक था अभी, तो बवाई नर्तक कौन है अभी, दयाराम भी, ठीक है। 2023 में आया था अभी एग्जाम। दोस्तों आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। फिर अभी कि राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध अभी, तो राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य भी अधिक प्रसिद्ध अभी, तो बवाई, बवाई के मेवाड़ का ये भी, ठीक है। फिर अभी पेंजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित अभी, तो पेंजन नृत्य है, तो पेंजन नृत्य किससे संबंधित अभी, तो किससे संबंधित अभी, बागड़ से संबंधित अभी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार भी। पेंजन नृत्य भी, पेंजन नृत्य बागड़, बागड़ कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में लोकप्रिय पुरुषों का नृत्य भी, यह दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य भी, ठीक है। तो पेंजन नृत्य भी दीपावली के अवसर पर किया जाता है भी, ठीक है, न कि होली के अवसर पर भी, न कि होली पे, दीपावली पर किया जाता है भी, ठीक है। और पेंजन नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है अभी, बागड़, बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है अभी। फिर अभी कब मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहार नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है अभी, तो कहाँ प्रचलित है अभी, मंडल भीलवाड़ा में भी, मंडल भीलवाड़ा में। कब मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही के नार नृत्य प्रसिद्ध है अभी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। कमंडल भीलवाड़ा में शाहजहां के शासन काल में ही होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस पर नार नृत्य आयोजित होता है भी, ठीक है। फिर अभी लंगूरिया नृत्य होते हैं भी, लंगूरिया नृत्य कहाँ पे,
केला देवी के मंदिर में भी, ठीक है। तो लांगुरिया नृत्य कहाँ पे होते हैं भी? केला देवी के मंदिर में होते हैं भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। लंगूरिया नृत्य, लंगूरिया नृत्य क्या है? क्रोली में स्त्री पुरुष समूह द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य प्राय देवी के समक्ष चित्र नवरात्र में नफीरी व नौबत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है भी, ठीक है। तो लंगूरिया नृत्य भी नफीरी व नौबत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है भी, ठीक है। और केला देवी के मंदिर में किया जाता है भी, ठीक है। फिर अभी केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है भी? तो केला देवी का मंदिर कहाँ पे भी? क्रोली में भी। कहाँ पे? क्रोली में भी। तो कौन सा नृत्य किया जाता है भी? लंगूरिया नृत्य किया जाता है भी, ठीक है। कन्नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भी। कन्नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भी। तो डांग नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भी? डोल, मांदल, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भी, ठीक है। तो डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भी? नाथ द्वारा रासमंद का भी, ठीक है। उसमें वाद्य यंत्र पूछ तो डोल, मांदल और थाली भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। डांग नृत्य स्त्री तथा पुरुषों का एक युगल नृत्य है भी, जो नाथद्वारा में विशेष रूप से होली पर किया जाता है भी। इसमें पुरुष भगवान श्री कृष्ण व स्त्री राधा का रूप धारण कर नृत्य करते भी। डांग नृत्य में डोल, मादल, थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है भी, ठीक है। तो डांग नृत्य में कहाँ का प्रसिद्ध है भी? नाथ द्वारा रासमंद का है भी, ठीक है। उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भी? डोल, मादल और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है भी। फिर अभी आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है भी? तो कौन सा नृत्य करती है भी? धाड़ नृत्य करती है भी, ठीक है। इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं कौन सा नृत्य करती है भी? धाड़ नृत्य करती है भी, ठीक है। तो व्याख्या देखते हैं एक बार भी। वागड़ क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं द्वारा हाथों में हथियार लेकर धाड़ नृत्य करती है भी। और पुरुषों को यह नृत्य देखना वर्जित है भी, ठीक है। पुरुष नहीं देख सकते भी इस नृत्य को भी, केवल इंद्र भगवान देख सकते हैं भी धाड़ नृत्य को। फिर अभी निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है भी? तो कौन सा नृत्य भी जनजाति नृत्य नहीं है भी, ठीक है। तो घूमर नृत्य भी जनजाति नृत्य नहीं है भी, ठीक है। बाकी वालर, मादल, ग्रासिया का है भी, गौरी बिल्लो का है भी, ठीक है। फिर अभी क्या कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है भी? तो देखते हैं अभी कौन सा सम्मिलित नहीं है भी। तो वालर नृत्य किसका है? ग्रासिया का है, ये बात सी भी। गौरी किसका है? बिल्लो का भी। और तेरा ताली नृत्य किसका है? कम्बर जनजाति का भी। और चरी नृत्य किसका है? गुजरों का भी, ठीक है। तो चरी नृत्य सासी का नहीं भी, चरी नृत्य गुजरों का भी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा अभी। फिर अभी क्या सम्मिलित कीजिए भी? तो सम्मिलित करना है भी इसका। तो मैंने बताया ढोल नृत्य कहाँ का भी? ढोल नृत्य जालौर का भी, ठीक है। और गिदड़ नृत्य कहाँ का भी? शेखावाटी का भी, ठीक है। और बम नृत्य कहाँ का भी? अलवर और भरतपुर का भी। और डांडिया कहाँ का भी? मारवाड़ का भी, ठीक है। फिर अभी सम्मिलित कीजिए भी। तो सम्मिलित करना है भी। तो चरी नृत्य किसका है भी? अभी बताया था मैं, चरी नृत्य किसका भी? गुजरों का भी, ठीक है। तो चरी नृत्य किसका भी? गुजरों का भी। अब गौरी नृत्य किसका भी? बिलों की गौरी भी, ठीक है। अब ग्रासिया, ग्रासिया कौन सा नृत्य भी? मादलवी, ठीक है। और शहरी जनजाति कौन सा नृत्य भी? सांग नृत्य भी, ठीक है। फिर अभी सम्मिलित करना है भी। तो चरी नृत्य किसका है भी? गुर्जर जाति का है भी, ठीक है। और रणबाजा नृत्य भी किसका है? मेव जाति का है भी, ठीक है।
और संकरीय नृत्य किसका है भी? कालबेलिया का है भी। और चक्रीय नृत्य किसका है भी? कंजर जाति का है भी। ठीक है, दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो एक बार भी। फिर अभी डोल नृत्य, तो डोल नृत्य कहाँ का भी? जालोर का भी। ठीक है, और बम नृत्य कहाँ पे? अलवर और भरतपुर का भी। और राय नृत्य क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का है भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, नृत्य जाति को सम्मिलित करें भी, नृत्य और जाति को सम्मिलित करना है भी। देखते हैं कौन सा नृत्य भी। तो आपको पता भी चरी नृत्य किसका है भी? गुर्जर का है भी। ठीक है, और राई नृत्य किसका है भी? राई बिलो का है भी। ठीक है, और मादला किसका है भी? ग्रासिया का है भी। उत्तरी नृत्य किसका है भी? गुजरों का है भी। और तेरह ताली नृत्य किसका है भी? कामड़ जाति का है भी। ठीक है, फिर अभी कल लोक नृत्य क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है भी? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है देखते हैं भी। तो गिद्ध नृत्य शेखावाटी का है भी। ठीक है, बम के अलवर और भरतपुर का है भी। अलवर, अलवर और लिख लो भी यहाँ पे, अलवर और भरतपुर का है भी। और डोल जालोर का है भी। और गेर नृत्य मेवात का नहीं है भी। ठीक है, मेवात का नहीं है भी, मेवाड़ का है भी। ठीक है, मेवाड़ का है भी, मेवाड़ आएगा, ना कि मेवात आएगा भी। फिर अभी शिकारी, शिकारी नृत्य किसका है भी? तो शिकार कौन, शिकारी नृत्य किसका है भी? शहरी जाति का भी। ठीक है, फिर है बिंदोरी नृत्य में, तो बिंदोरी लोक नृत्य कहाँ का भी? झालावाड़ का भी। ठीक है, बिंदोरी नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना भी। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करना भी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी। ठीक है।